नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैटर्न और मार्स के कंजंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैटर्न क्या है। सैटर्न जो है वो क्या किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सैटर्न जो है वो एक बूढ़े इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। ये हमारे कर्मों को, हमारे प्रोफेशन को बताते हैं, डिसिप्लिन को बताते हैं। जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री सेट करना जो है कि इस लिमिट को जो है आपको क्रॉस नहीं करना है, वो भी सैटर्न बताते हैं। वर्क एथिक्स सैटर्न बताते हैं। सैटर्न जो है वो एक ठंडे ग्रह हैं, उनका रंग काला है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि सैटर्न जो है वो दंडाधिकारी है, मतलब हमारे कर्मों का फल देने वाले जो कर्म फल विधाता हैं वो भी शनिदेव हैं। अब हम बात कर लेते हैं मंगल देवता की। मंगल जो है उनको वो ऊर्जा से भरे हुए प्लैनेट हैं। मंगल हम कह सकते हैं यंग बॉय, जो जैसे सैटर्न एक बूढ़ा आदमी है, उसी तरीके से मंगल जो है वो एक बच्चा नहीं कहूँगी मैं, मतलब एक युवा जिसमें मतलब एनर्जी भी है, किसी चीज़ को करने की डिज़ायर भी है, पैशन है, एंथुजियाज़म है। ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मार्स की हैं। और मार्स क्या है? एग्रेशन है। मार्स जो है वो हमारे ब्रदर्स हैं, ब्लड है, हमारी फाइटिंग एबिलिटी है। हम हमारा जो है हम किन को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन जो है वो भी मंगल है। जैसे आप समझ लीजिए मंगल अगर 4th हाउस में है तो ऐसा इंसान जो है वो अपनी फैमिली को लेकर, अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा। आप अगर उससे उसके घर के बारे में कोई भी बात बोलें तो वो तुरंत एग्रेसिव मोड में आ जाएगा, क्योंकि एग्रेशन भी मंगल के ही एक गुणों में से एक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये युति हमारे चार्ट में है इन दोनों प्लैनेट्स की, सैटर्न और मार्स की, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले मार्स जो है वो मशीन है और सैटर्न क्या है, वो हमारा काम है। तो आप देखेंगे ऐसे लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा काम में डूबे रहते हैं कि हम लोग उनको बोलते हैं ना कि बिल्कुल मशीन की तरह ये इंसान काम करता है, थकता ही नहीं है, क्योंकि मार्स जो है वो एनर्जी भी है। तो इस टाइप के लोग जो बिल्कुल मशीन की तरह काम करें, वो आप पाएंगे कि उनके चार्ट में ये कंजंक्शन जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, अगर सैटर्न मार्स का कंजंक्शन है या इवन एस्पेक्ट भी है, तो आप देखेंगे कि ये लोग बहुत अच्छा इंजीनियरिंग फील्ड में करते हैं। अगर ये इंजीनियर नहीं भी हों तब भी आप देखेंगे ये किसी और प्रोफेशन में भी होंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीन्स वगैरह इन सब का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा क्या है कि सैटर्न जो है, क्योंकि वो एक ठंडा प्लैनेट है, कोल्ड प्लैनेट है, प्रैक्टिकल अप्रोच है सैटर्न बेसिकली। जैसे मून इमोशन बेस्ड प्लैनेट है, उसी तरीके से सैटर्न जो है वो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच का प्लैनेट है। तो आपका मंगल जो है वो भाई भी होते हैं, तो भाइयों के साथ तो रिलेशनशिप थोड़ा सा ठंडा ही रहेगा। मैं तो ये कहूँगी कि मतलब बहुत अच्छा नहीं है ये रिलेशनशिप आपके भाइयों के साथ। उसके अलावा ये कई बार जो है आपको टेम्परामेंटल इश्यूज भी दे देता है वर्क प्लेस पे, कि अगर आपके मन मुताबिक काम नहीं किया किसी ने, आपके सबऑर्डिनेट ने या आप जो हैं, तो उस टाइम पे आपको गुस्सा आ जाता है। तो ये थोड़ा सा जो टेम्परामेंटल इश्यूज हैं ये भी इन लोगों में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा क्या है कि ये लोग जो है, क्योंकि इतना ज़्यादा अपने काम की तरफ झुकाव होता है इन लोगों का, आप देखेंगे इस कंजंक्शन वाले जो लोग होंगे वो प्रोफेशनल लाइफ में अपनी नौकरी में तो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत ग्रोथ मिलेगी इनको, बहुत ऊपर तक जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से इनकी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। अब जैसे जो भी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, क्योंकि सैटर्न लॉन्ग वर्किंग आवर्स को भी बताते हैं, आप देखिए जो साइंटिस्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं वो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, इवन कई बार तो 11-11, 12-12 घंटे तक अपना काम वो लोग जो है संभालते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि उनकी फैमिली जो है, पर्सनल लाइफ जो है वो सफ़र करती है। तो ये प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा कंजंक्शन है, लेकिन आपका पर्सनल लाइफ के लिए ये थोड़ा सा कंजंक्शन जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। उसके अलावा आप बोलेंगे कि ये लोग जो हैं
मतलब थोड़ा सा टेक्निकल माइंड के होते हैं। जैसे अगर हमारे या आपको अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, सपोज कर लीजिए माइक्रोवेव किसी का खराब हो गया, तो हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास ये कंजंक्शन है, ये लोग ये बचपन से आप देखेंगे कि खिलौनों को खोलना फिर उनको दोबारा जोड़ना, तो आप बचपन से ही इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इजीली जज कर सकते हैं। जब वो कम एज के होते हैं, वो चीज़ों को खोलना और फिर वापस बनाना, क्योंकि उनके अंदर मार्स जो है वो उत्सुकता भी है। तो ये खोल के देखना कि भाई ये खिलौना जो है उसमें कैसे मशीनरी फिट करी गई है, उसको खोलना फिर जोड़ना। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनके कई खिलौने तो इसीलिए भी खराब हो जाते हैं। पेरेंट्स जो है वो अननेसेसरली जो है बच्चों पर गुस्सा करते हैं कि बेटा जो है तुम खिलौने जो है तोड़ देते हो, खोल देते हो, लेकिन आप उनके पीछे का कारण समझिए कि वो आउट ऑफ क्यूरोसिटी वो उन चीज़ों को करते हैं। तो वो बचपन से ही दिखा देते हैं कि उनकी पत्री में जो है शनि और मंगल जो है उनका या तो कंजंक्शन है या एस्पेक्ट है। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस सैटर्न और मार्स कंजंक्शन के ऊपर। तो अब हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।